आप सुनील प्रभु जी जिनकी आप बात कर रहे हैं विधायक जी की, तो अगर कोई उत्तर भारतीय होता, एक शुक्ला जी की उन्होंने नौकरी खा गई, अगर कोई एक उत्तर भारतीय होता कर सकता, लेकिन असलम सलमान के बारे में वो नहीं बोल सकते, तो उनका रहना ना रहना ठीक है। वो उसका इलाका कैसे हो जाता है? कोई इलाका मुस्लिम इलाका कैसे हो जाता है? क्या फिर ये जो बाकी इलाका है वो हिंदू इलाका है, यहाँ हम उनको रिस्ट्रिक्शन कर दें कि यहाँ से नहीं गुजरने का? यहाँ केले वाला, पान वाला, ये वाला, वो वाला, जितने भी है ठेले पे ले लेके जो घूम रहे हैं, ठीक है, सारे बिजनौरी सन जाग जाएगा, बोलेगा अरे ये बजरंग दल वाला, ये विश्व हिंदू परिषद वाला, ये आरएसएस वाला, ये बीजेपी वाला, ये हिंदू नेता है, ये फलाना है, ये ठिकाना, हमारे कुछ लोगों को उठा के अंदर कर देंगे, बाकी लोग डर जाएंगे, अपने अपने घर में बैठ जाएंगे। नमस्कार, मैं पूजा पांडे। आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मालाड के पठानवाड़ी में हिंदुओं पर हमले के मामले में आमदार राजहंस सिंह ने की सख्त कार्रवाई की मांग। मुंबई 30 मार्च को मालाड पठानवाड़ी में गुड़ी पाड़वा के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में सम्मिलित होने जा रहे हिंदू युवकों पर एक समूह द्वारा जानलेवा हमला कर दिया गया। पीड़ित की माने तो गाड़ी पर भगवा ध्वज लगाने से उन पर हमला कर दिया गया था। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया। एफआईआर दर्ज हुई, एक गिरफ्तारी हुई, परंतु तनाव का माहौल साफ देखने को मिला। इसी बीच डीसीपी स्मिता पाटिल के मार्गदर्शन में कुरार पुलिस के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जनार्दन परपकर ने ड्रोन कैमरे द्वारा संवेदनशील क्षेत्र का निरीक्षण कराया। पुलिस इंस्पेक्टर पवार ने बताया कि इलाके में तनाव को देखते हुए ड्रोन कैमरा से निगरानी की जा रही है। घटना के 48 घंटे बाद भारतीय जनता पार्टी के आमदार राजहंस सिंह, जिला अध्यक्ष संतोष मेडेकर, पूर्व नगर सेवक ज्ञान मूर्ति शर्मा, पूर्व नगर सेवक विनोद मिश्रा, विधानसभा अध्यक्ष राजन सिंह, महामसपा कार्यकर्ताओं ने कुरार पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जनार्दन परपकर से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। पत्रकारों ने राजहंस सिंह से सवाल किया कि 1 वर्ष पहले मीरा रोड में हिंदू जुलूस पर पत्थरबाजी की घटना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया था। उस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे थे, लेकिन अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं और डबल इंजन की सरकार होते हुए भी इस घटना पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इस पर आमदार राजहंस सिंह ने मुख्यमंत्री का बचाव करते हुए कहा कि हम सिर्फ यहाँ की घटना पर बात कर रहे हैं, घटनाएं तो कहीं न कहीं होती रहती हैं। उन्होंने कहा कि हम कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और सरकार का जवाब जल्द ही सामने आएगा। आमदार राजहंस सिंह ने घटनास्थल के तथ्य रखते हुए कार्यकर्ताओं में आक्रोश और गुस्से का मुद्दा उठाया। उन्होंने वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक से गिरफ्तार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की और मामले की बारीकी से जांच करने पर जोर दिया। आमदार राजहंस सिंह ने कहा कि 2 समुदायों के बीच दरार पैदा करने और माहौल को बिगाड़ने के लिए किए गए विवादास्पद बयानों और कृत्यों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए कुरार पुलिस ने लोगों से संयम बरतने और अफवाहों पर भरोसा न करने की अपील की है। इलाके में ड्रोन कैमरे से निगरानी जारी है ताकि किसी भी अप्रिय मामले में उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा। सर, कितने पुलिस ऑफिसर हैं, कितने पुलिस डिपार्टमेंट के चकाचौंध से ड्रोन के माध्यम से पूरा सतर्कता बरती जा रही है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ मीडिया यूनिट इस समय पहुंच रही है और पूरा इसकी वजह से जिस तरह से और लगभग 48 घंटे होने के आए, अब कोई एक्शन नहीं हुआ, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, एक्शन हुआ है। 3 लोगों को गिरफ्तार किया है उन्होंने, और भी जो आरोपी है उनकी भी गिरफ्तारी हो रही है। वही हमारा भारतीय जनता पार्टी का डेलीगेशन आया था, सभी हमारे पदाधिकारी, नगर सेवक, सारे लोगों ने वही डिमांड किया है कि आप, इतना बड़ा मॉब था, उसमें से जो अग्रेसिव लोग थे, जो लोग भगवा झंडा फाड़ रहे थे या उस बच्चे के ऊपर मारने का काम कर रहे थे, और इतनी बड़ी भीड़ थी, उसकी हत्या भी हो सकती थी, तो उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। और वातावरण यहाँ पे दंगा फैलाने का था, उस वातावरण को यहाँ पे न होने दिया जाए। सरकार हमारी है, प्रशासन हमारा है, सब कुछ हमारा है, और हम सभी जो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी परिवार के जो सदस्य हैं वो सभी, और इस धर्म को, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग भी पीसफुल ये काम करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि किसी प्रकार का
वातावरण दूषित हो कुरार का और इस विभाग का, तो उसे लॉ एंड ऑर्डर सही तरीके से चले, उसके लिए हम सारे लोग सिंह साहब, जैसा कि आप जानते हैं मराठी बोल रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये मॉर्निंग का मामला है कि पुलिस ने इस मामले में मॉर्निंग का मामला अभी तक पैदा नहीं किया है, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए हम सभी लोग यहाँ पर आए हैं और निश्चित हमें विश्वास है कि थोड़े दिनों में आपके धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि जिन लोगों ने इस प्रकार का कृतज्ञ किया है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो रही है। हाँ, विचारा काय पठाणवाडीला एवढ्या मोठ्या प्रमाणात हिंसा झालेली आहे, त्याच्यामध्ये काय काय तुमचं आता बोलून झालं पोलिसांचं काय होतं? आमचं पोलिसांना सक्त आदेश त्यांना कारवाई त्यांच्यावर करायला पाहिजे आणि जे कलम नाही लावले ते आम्ही त्यांना सांगितलं की हे कलम लावायला पाहिजे, कारण त्यांनी दंगा भडकवण्याचा प्रयत्न केला आहे। या कुरार गावात या साईडला दंगा भडकवण्याचा प्रयत्न केला आहे, ह्याच्यामुळे मुंबई दूषित होईल, अख्ख्या मुंबईभर वातावरण खराब होईल असा त्या लोकांनी प्रयत्न केला। पण प्रशासन आणि भारतीय जनता पार्टीचे सगळे कार्यकर्ते, हिंदू संघटना यांनी शांतता ठेवलेली आहे, त्याच्यामुळे आपण सर्व या कुरार गावात या मालाडमध्ये शांतता निर्माण झालेली आहे। नमस्कार दर्शकों, जैसा कि मैं बताना चाहता हूं जो कल पठानवाड़ी में घटना घटी है उसको लेकर के जो चश्मदीद गवाह के रूप में जिस तरह से यहाँ पे घटना हुई और उसके बावजूद में पुलिस का क्या एक्शन है, क्या प्रतिक्रिया है, उसके कुछ लोग यहाँ पे लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, समाज सेवक भी हैं और क्षेत्र के रहवासी भी हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है उसकी हम जानने की कोशिश है। सर, क्या कुछ कहना, आपका शुभ नाम क्या है और कब से ये घटना की जानकारी, उसकी पूरी जानकारी? मेरा नाम बादल गोस्वामी है। हम लोग हिंदू समाज के लिए काम करते हैं, सिर्फ रहने के लिए। ये कैसा है कि भैया, जो ये गुड़ी पाड़वे के इस पावन अवसर पे, इस महाराष्ट्र की धरती पे जो ये दृश्य, उस दिन जब बच्चे अपने हर्ष उल्लास में ये आयोजन करने के बाद अपने घर की तरफ जा रहे थे, उस रास्ते से जब जा रहे थे, तो जिस मस्जिद में से लोगों ने निकल के सीधे उनको मारना चालू किया है, तो इस देश में पूछने की बात है। इस पुलिस जो बोल रही है कि हमें आरोपी नहीं मिल रहे, आज 48 घंटे हो गए, आपको आरोपी नहीं मिल रहे, कल को हम भी ऐसे मारेंगे, आपको हम भी नहीं मिलेंगे क्या? हिंदू ऐसे मार करेगा तो उनको पकड़ने के लिए उनके माँ बाप को उठाया जाता है, लेकिन इन जिहादियों को पकड़ने के लिए अभी तक एक भी जिहादी पकड़ा नहीं गया। इतने लोग वीडियो में मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये क्या करेंगे कार्रवाई? मैं बताता हूँ आपको, ये सिर्फ गर्दुल्लों को, चरसियों को उठाएंगे और बताएंगे कि हमने कार्रवाई की। हमको ये आश्वासन नहीं चाहिए, हमें सीधे एक्शन चाहिए। एक्शन का रिएक्शन देने के लिए हिंदू समाज सक्षम है। अगर पुलिस से नहीं काम होता है, सरकार से काम नहीं होता तो छोड़ दे, हिंदू समाज खुद देख लेगा। पठानवाड़ी की जो ये नेतागिरी और ये जो दादागिरी चल रही है, आज से नहीं चल रही है। गणपति की शोभा यात्रा नहीं निकलने देते, नवरात्रि की शोभा यात्रा नहीं निकलने देते। पठानवाड़ी भारत में कि पाकिस्तान में, इसमें शित हुई और इससे काम हुआ। संतोष जी, आज भी आपको जय श्री राम का बिल्ला लगाए कि आपको डर नहीं लगता है? डर तो जब इस तरह की घटनाएं होती तो डर किसको नहीं लगता है। जान की फिक्र तो हर किसी को होती है, हमारे भी बाल बच्चे, हमको भी डर तो लगता ही है। तो मगर जिस तरह से ये घटना घटी है कि आप एक भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारतीय मोर्चा के आप दिल्ली विधान सभा के अध्यक्ष हैं, कैसा आपको लगता है आपकी सरकार क्या एक्शन ले रही है? सरकार तो एक्शन ले रही है, लेकिन जो यहाँ पे प्रशासन को करना चाहिए वो कर रही है कि नहीं, वो देखने वाली बात होनी चाहिए। अभी सरकार यहाँ पे मुख्यमंत्री जी आके तो देखेंगे नहीं। आज हमारे विधायक जी आए थे, सभी पार्टी के पदाधिकारी आके डेलीगेशन दिए हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग हैं कि वो बता रहे हैं कि सरकार किसकी भी रही, लेकिन हम हैं, वो अपनी मौजूदगी दिखा रहे हैं सरकार को कि हम यहाँ पर हैं और हम चाहे वो कर सकते हैं, जो कि ठीक नहीं है। हिंदू समाज सहिष्णु है, दयालु है, वो चाहता नहीं इस तरीके की घटनाएं करे, नहीं तो कोई पठानवाड़ी बसता नहीं था। लेकिन उनकी इतनी हिम्मत है कि चारों तरफ से हिंदू समाज से घिरा होने के बाद भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। बच्चे बेचारे रिक्शे में जा रहे थे, सिर्फ उनका दोस्त इतना था, उनकी गलती इतनी थी कि वो पठानवाड़ी से गुजर रहे थे और भगवा वस्त्र क्यों पहने हुए थे। जब उन बच्चों ने जो बाइक से जा रहे थे उनको संपर्क किया तो वो भी लौट के आए। बच्चों के ऊपर हाथापाई हो रही थी, मारपीट हो रही थी, पुलिस वालों से भी मारामारी की गई है। और अभी सीनियर साहब बोल रहे थे कि 3 लोगों को पकड़ा है, जहाँ 300-3000 की पब्लिक हो, वहाँ पे 3 लोग, जो कि विजुअल दिखाई दे रहा है कैमरे के अंदर, तो ये न्याय संगत नहीं है। प्रशासन अपनी तरफ से जो भी कोताही बरत रही है वो ठीक नहीं है। कड़ी से कड़ी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, यही ज्ञापन हम लोगों ने भी दिया है।
तो केवल संतोष जी ज्ञापन देकर ही आप 48 घंटे के लगभग होने को आए हैं। आपके इस विधानसभा के अंदर 2 विधायक हैं, एक राजहंस सिंह है, सोनी प्रभु हैं। लगभग 4 से 5 मतलब 6 नगर सेवक हैं, मगर नगर सेवक का पता नहीं, दोनों विधायक का पता नहीं, खासदार का पता नहीं। आप बताइए, आप तो कैसे होगा? विधायक जी तो जो आप राजन सिंह जी की बात कर रहे हो तो हमारे संपर्क में ही थे, उस दिन से ही संपर्क में थे। गुड़ी पाड़वे का पहला दिन था, घट स्थापना था, हर किसी का व्रत होता है। हिंदू समाज देखिए वैसे भी बड़ा सहिष्णु होता है, वो जब तक हर चीज़ को अच्छे से नहीं जान लेता कहीं कूदने नहीं जाता है। आप इस विषय को जानते हैं। और रही साहब सुनील प्रभु जी जिनकी आप बात कर रहे हैं विधायक जी की, तो अगर कोई उत्तर भारतीय होता, एक शुक्ला जी की उन्होंने नौकरी खा गई, अगर कोई एक उत्तर भारतीय होता कर सकता है, लेकिन असलम सलमान के बारे में वो नहीं बोल सकते, तो उनका रहना ना रहना ठीक है, वो कुछ आप उस विषय पर नहीं कर सकते। वहाँ से गणेश प्रतिमा जब वहाँ से जाती थी तो उस गणेश प्रतिमा का हाथ टूट गया था। यही लोग थे ना 2017 में रामनवमी को हुआ था संजय नगर में, 2000 ऐसे ही जा रहे थे। ऐसे ही जा रहे थे। संजय नगर में जो मस्जिद है, हरी मस्जिद कहते हैं उसको, और ये मस्जिद है जो नूरानी मस्जिद है। ये 2 पुरानी मस्जिद है। पहले ये नूरानी मस्जिद थी, उसके बाद संजय नगर में सन 80 में संजय नगर की हरी मस्जिद बनी। वो सुन्नियों की मस्जिद है, ये वहाबियों की मस्जिद है। ऐसा करके इनमें बंटवारा है। तो ये कोई पहली 2014 में गणेश यादव का मर्डर हुआ था, इन्हीं लोगों ने किया था। इसी प्रकार के लोगों ने, इसी समाज के लोगों ने, वहाबी समाज ने किया था ये। उसके बाद 2017 में गणेश प्रतिमा, आप देखते जाइए, 2017 में गणेश प्रतिमा का हाथ टूट गया। वहाँ पे फिर वो पथराव हुआ। ये लोगों ने जितने भी प्रतिमा लेके जाने वाले लोग थे सबको मारा। क्या कार्रवाई हुई? 2017 में तो हमारी सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। 14 में रिसेंटली हमने आए थे, शपथ नहीं ली थी, 20 दिन बाद उसके शपथ ली। लेकिन 2017, 2014 और छोटी मोटी घटना जो संज्ञान में नहीं आती है, ये होती रहती है। आप ये मेरे भाई हैं, इन्होंने बोला क्या बंटवारा हुआ, ये हुआ। बंटवारा ज़मीन का होने से पहले दिमाग में हुआ। पुलिस प्रशासन ने बंटवारा कराया। बंटवारा कराने वाला ना कोई नेता था, ना कोई फलानी पार्टी का, ना ढिकानी। पुलिस प्रशासन ने 2014 में बैरिकेड लगा दी, 2017 में वहाँ से कंप्लीटली बंद करा दिया कि कोई भी हिंदू यहाँ से न गणपति प्रतिमा ले जाएगा न लेके आएगा। हमेशा दुर्गा विसर्जन, दुर्गा अष्टमी के टाइम विसर्जन के समय दुर्गा जी की मूर्ति को नहीं जाने देते हैं। गणेश जी की मूर्ति, कोई भी प्रकार का आप कुछ भी करना चाहें, संघ का हमारा संचलन निकलता है, उसकी कभी ये लोग ने आज तक परमिशन नहीं दी। हमारे अधिकारी सर पटक के रह गए, लेकिन कभी रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, वहाँ से नहीं जा सकते, वहाँ पथराव हो जाएगा, वहाँ ऐसा। शासन किस लिए होता है? शासन प्रशासन के लिए। हम आम नागरिक हैं, जितना अधिकार मेरे पास है उतना एक टोपी वाले मुल्ला के पास भी उतना ही अधिकार है। ठीक है, वो भी इस भारत का नागरिक है, मैं भी इस भारत का नागरिक हूँ। उसका इलाका कैसे हो जाता है? कोई इलाका मुस्लिम इलाका कैसे हो जाता है? क्या फिर ये जो बाकी इलाका है वो हिंदू इलाका है, यहाँ हम उनको रिस्ट्रिक्शन कर दें कि यहाँ से नहीं गुजरने का? यहाँ केले वाला, पान वाला, ये वाला, वो वाला, जितने भी है ठेले पे ले लेके जो घूम रहे हैं, ठीक है, सारे बिजनौरी लोग हैं, आपको भी अच्छी तरह पता।